हाय फ्रेंड्स, वेलकम। आजकल के समय में इन मॉडर्न एरा में ये एक बहुत बड़ा सेंसिटिव और बहुत ही सीरियस मुद्दा है। हालांकि ये मुद्दा हमेशा से ही छिड़ी रही है, लेकिन जो कि हम मॉडर्न एरा में जी रहे हैं तो मॉडर्न एरा की बात ही कर सकते हैं। तो ज़्यादातर यंगस्टर्स में ये बात बहुत प्रचलित, बहुत ही ट्रेंडिंग रहती है कि शादी करना ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है, शादी करूँ ना करूँ, फ़ायदे नुकसान, बहुत हज़ारों सवाल होते हैं। हज़ारों लोग आपस में बटे रहते हैं। कोई कहते हैं ज़रूरी है, करना चाहिए, कोई कहते हैं नहीं करना चाहिए। फालतू के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने से क्या फ़ायदा। ज़िंदगी को अपने मर्ज़ी से, अपने ढंग से जियो, खुशी खुशी जियो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक तरह से सही भी है। तुम ज़रा इस मैरिज स्ट्रक्चर को तो देखो। ये जो स्ट्रक्चरल मॉड्यूल है मैरिज का, इसको ज़रा देखो। मैरिज के स्ट्रक्चर में हमारे समाज में, पूरी दुनिया में इनफैक्ट, मर्दों के ऊपर एक बहुत जिम्मेदारी का एक बोझ, एक तरह से जिम्मेदारी का एक बहुत बड़ा बोझ लाद दिया जाता है। bulk of responsibilities is forced upon men, which men have to carry for the rest of their lives, which they don't want to mostly. तो स्वाभाविक बात है, क्योंकि आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलना पसंद नहीं करता है। आदमी रिस्पॉन्सिबल होना पसंद, आदमी फ्रीली जीना पसंद करता है, खुले हवा में सांस लेना पसंद करता है, खुले आसमान के नीचे चिंता मुक्त स्मूथली जीवन जीना पसंद करता है। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चरल मॉड्यूल है समाज के तहत शादी का, उसमें ज़्यादा मर्दों को रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर लाने का एक प्रयास बोल सकते हो। एक पूरा इंटरनेशनल एक सोची समझी, एक सोची हुई एक स्ट्रक्चर है, कोल्ड ब्लडेड स्ट्रक्चर है, जिसके तहत आदमी को एक बंधी हुई एक जीवन ढांचे में उसको ढालने का प्रयास होता है, जिसमें आदमी एक पैटर्न में जिएगा, वही चीज़ें बार बार दोहराएगा। हज़ारों साल से जो चली आ रही है वही चीज़ें वो करता चला जाएगा। पूर्वजों ने जो किया वही बातें वो करेगा। वही बच्चे पैदा करना, वही बीवी का ध्यान रखना, छोटी मोटी चीज़ों का प्रोवाइडर एंड प्रोटेक्टर के रोल में उसको निभाने के लिए बोला जाता है कि तुम प्रोवाइडर हो, प्रोटेक्टर हो, तुमको ये जो जिम्मेदारी है, जो रोल है तुम्हारा, इसको तुम्हें निभाना है। उसको एक फिक्स एक टाइप में उसको बांध दिया गया है, और जो कोई भी पसंद नहीं करेगा, ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि जो कारण मैंने अभी मेंशन किया। अगर शादी का हिस्ट्री देख लो, अगर शादी की पुरानी हिस्ट्री उठा के देख लो, तो शादी आज से तो नहीं, हज़ारों साल से। और भारतीय समाज के इतिहास को अगर तुम देखो तो इसको 3 डिवीज़न में इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। वैदिक इरा, प्री वैदिक इरा, लेटर वैदिक इरा। पूर्व वैदिक काल, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। हालांकि जो हिस्टोरियंस हैं या जानकार लोग हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, वो लोग लेटर वैदिक इरा के कालखंड के बाद के काल को भी एक संज्ञान में लाते हैं, उसको भी एक नए नाम से पुकारते हैं, उसको भी एक नाम दिया जाता है, उसको भी एक श्रृंखला के तहत लाया जाता है। ये वही काल है जब मूर्ति पूजा इंडिया में स्टार्ट हुआ था हिंदुओं में। उससे पहले मूर्ति पूजा नहीं होता था। उससे पहले लेटर वैदिक इरा तक, प्री वैदिक इरा से लेके यज्ञ हवन होते थे, ध्यान मेडिटेशन होते थे, प्राणायाम होते थे। देवताओं को ह्यूमैनिटेरियन एक स्ट्रक्चर में, एक पेडेस्टल में लाके खड़ा नहीं किया गया था। एक ह्यूमैनिटेरियन कनेक्टिविटी नहीं थी देवताओं का, डेमीगॉड्स का।
डेमिगॉड्स के ज़्यादातर कॉन्सेप्ट भी नहीं थे। देवताओं में इंद्र, वरुण, ये उनकी पूजा भी बहुत बाद में आई है। पहले एक निराकार ब्रह्म की कल्पना की जाती थी, एक निराकार ब्रह्म को देखा जाता था, उसकी आराधना, उसकी उपासना, उसका ही ध्यान पूजन किया जाता था। बाद में ये सब आई। उस काल से लेकर अब तक शादी एक ही सिरे से, एक ही तरह से चलता चला आ रहा है। कोई रिफॉर्म, शादी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, ये समाज तो एक बहुत बड़ा फैलाव है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, एक इंस्टीट्यूशनल एक्सपेंशन है। इस एक्सपेंशन में शादी उसका एक ढांचा है, शादी उसका एक पार्ट है। ये एक ऐसा एक इंस्टीट्यूशन है, मैरिज या प्रैक्टिस कह लो या मेल प्रैक्टिस कह लो, शादी तो अब मेल प्रैक्टिस ही बन के रह गई है, जिसका कोई रिफॉर्म नहीं हुआ है तब से लेकर अब तक। हज़ारों साल में कोई नो रिफॉर्म हैज़ बीन कंडक्टेड। शादी को बहुत ज़्यादा रिफॉर्म की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा रिफॉर्म। हालांकि पूरे सोसाइटल स्ट्रक्चर को रिफॉर्म की ज़रूरत है, क्योंकि पिटी पिटाई घिसी घिसाई बातें चली आ रही हैं। शादी के मुद्दे को लेकर दुनिया में हज़ारों झंझटें हुई है, आदमी को रोज़मर्रा की तकलीफ़ें उठानी पड़ती है। शादी को लेके कितने मारामारी, खून खराबे हुए हैं। ये औरत मर्द का सवाल नहीं है। बहुत से लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि मर्दों ने इस दुनिया में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है, साइंस कह लो, इनोवेशन कह लो, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कह लो, सोसाइटल रिफॉर्म कह लो, खेल कूद कह लो, स्पोर्ट्स कह लो, पॉलिटिक्स कह लो, डेमोक्रेसी कह लो, सोसाइटी या समाज या ज़िंदगी की कोई भी व्यवस्था हो, मर्दों ने सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के योगदान दिए हैं, इनोवेशन किए हैं। उस हिसाब से ये औरतों का योगदान उतना देखा नहीं जाता, ये सच है। लेकिन इसके पीछे ये भी सच है कि औरतों को उतना ज़्यादा योगदान देने के लिए ना तो काबिल समझा जाता, ना ही उन्हें योगदान देने के लिए अलाउ किया जाता था उस समय में। बहुत बाद में महिलाओं ने अगर साइंस में योगदान दिया भी है तो मान के चलो वो एक असिस्टेंट के तौर पे काम किया। अगर पूरा का पूरा काम अगर औरतों ने भी किया हो, कोई बड़ा साइंटिफिक इनोवेशन अगर किसी औरत ने किया भी है, कोई किसी महिला ने अगर किया भी है, तो उसका पूरा श्रेय, उसका पेटेंट मर्द ले लेते थे। मर्द के नाम पे वो प्रख्यात होता था, प्रचलित होता था, कैंपेन मर्द के नाम पे चलता। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि औरतों ने कोई योगदान नहीं दिया, औरतों ने बहुत योगदान दिया है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं इस दुनिया में जो औरतों का इनोवेशन है। मैं सही हो गलत हो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने सुना था कि जो बुलेट प्रूफ वेस्ट होते हैं वो किसी औरत की ईजाद है। इनफैक्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी औरत का सबसे बड़ा योगदान है। ऐसे बहुत से इनोवेशंस हैं। इमरजेंसी एस्केप, किसी बिल्डिंग में फायर लग जाए ना, इमरजेंसी एस्केप वाला जो मशीन है, जो इमरजेंसी एग्ज़िट करने की जो मशीन है, उसका ईजाद एक औरत ने की थी। औरतों ने बहुत योगदान दिया है, अभी तो और भी ज़्यादा योगदान दे रही है, भगवान करे और दे। ऐसी बात औरत मर्द की बात, यही तो दिक्कत है इस समाज में। बड़े बड़े मुट्ठी भर लोगों ने जिस दुनिया को चलाते हैं, कुछ मुट्ठी भर लोगों ने शायद अपने फ़ायदे के चलते, अपने तुच्छ, छोटी और घटिया फ़ायदे के चलते ये एक बहुत बड़ा आयोजन क्रिएट किया है कि औरत मर्द हमेशा एक खाई बना रहे, औरत मर्द आपस में लड़ते रहे, किसका बड़ा ज़्यादा योगदान है, किसका ज़्यादा योगदान है, किसने क्या किया है, किसने ज़्यादा वो किया। इस और योगदान जो कि देखा जाता है कि मर्द ज़्यादा दे रहा है, लेकिन मर्द को क्यों सफ़र करना पड़ रहा है इतना, इसका कारण मर्द सीधा सीधा औरत को ठहराते हैं। इसका बेसिक ग्राउंड रियलिटी समझे बगैर, ना औरत की गलती है ना मर्द, क्योंकि ये सब तो बात ही छोड़ो, औरत मर्द जैसी कोई चीज़ मेरे लिए होती ही नहीं है। दिखाओ तो कोई औरत मर्द, ये सब कॉन्सेप्चुअल बातें हैं। मैन हैज़ क्रिएटेड ऑल दिस नॉनसेंस on the basis of its own concept. All of these are conceptual. It's not. It shouldn't be called reality. It's conceptual. It is based on human concepts. ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी कुछ और है। ना तो कोई औरत होता है, ना मर्द होता है, इंसान होता है। इनफैक्ट प्रकृति होती है। प्रकृति के साम्राज्य में प्रकृति के अलावा तुम्हें और कुछ दिखेगा भी नहीं।
कोई एक चीज़ दिखा सकते हो जो प्रकृति नहीं है? ये सब प्रकृति का खेल है। औरत और मर्द जो दो दो दिखते हैं, अलग अलग दिखते हैं, वो आपस में विधान है, वो आपस में जुड़े हुए हैं। दे आर correspondent to each other, they are complementary to each other। एक के बिना दूसरा हो ही नहीं सकता। ये दोनों एक ही शक्ति का अलग अलग मैनिफेस्टेशन है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। औरत और मर्द के इस खाई को दूर करो। ये जो घटिया खाई हमने शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के नाम पे जो घटिया हमने ये जो बातें हमने फैलाई है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा की, जाहिर सी बात है, जहाँ मर्दों को एक तरह से कुछ मुट्ठी भर लोगों के फ़ायदे के तहत शायद दुनिया भर में स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा बनाया गया है कि जहाँ पे मर्दों को ज़्यादा दबाया जाता है, उसकी सुनी नहीं जाती। उसको ऐसा लगता है उसकी जो पलड़ा है उसका पल्ला ज़्यादा भारी हो गया है, औरत का पल्ला हल्का है। कुछ कुछ साइड्स में ये सच भी है, कुछ कुछ लिहाज से ये सही भी लगता है कि हमने इतना सब कुछ किया, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, हमारा पल्ला तो बहुत भारी होता ही चला जा रहा है, हमें तो जिम्मेदारी से छुटकारा कभी मिल ही नहीं पाएगी, हम क्यों जिम्मेदारी लें। तो शादी को एक तरह से बहुत लोग डर के निगाह से देखते हैं, डर का दृष्टिकोण बना हुआ है, खासकर युवा पीढ़ी में, जो यंगस्टर्स। वही मैं कह रहा था कि कुछ मुट्ठी भर लोगों की फ़ायदे के चलते उन्होंने स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा बनाया, उन्होंने एक ये गेम ही कुछ ऐसा प्लांट किया है कि हमेशा की इम्बैलेंसमेंट बना रहे हैं। मर्द और औरत का पल्ला जो हमेशा सीधा और साफ बैलेंस होना चाहिए था, वो ऐसा ऐसा हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, ताकि इम्बैलेंसमेंट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट। मर्द सीधा सीधा औरत को जिम्मेदार ठहराए, औरत सीधा सीधा मर्द को जिम्मेदार ठहराएगी, और इसी के चलते अनंत काल तक ये अनंत कॉन्फ्लिक्ट बना रहे, कॉन्फ्लिक्ट टू द इटर्निटी। ये बना ही रहे और कुछ लोग फ़ायदे लूटते रहे, मुद्दों से भटकाते रहे। ये सब पॉलिटिक्स के चलते होता है। दुनिया भर में यही खेल चल रहा है, लेकिन इनको समझने वाला, उसको एड्रेस करने वाला कोई नहीं है। मैं यहाँ पे कोई समाज बदलने या कोई दुनिया बदलने नहीं आया, वो सब बेवकूफ़ लोगों का काम है। जो लोग ये सोचते हैं कि दुनिया वो बदल लेंगे, कोई इस दुनिया को नहीं बदल सकता। ये सब बेवकूफ़ी के कामों में मैं नहीं पढ़ता हूँ। यहाँ पे सीधा साफ सत्य जो कहते हो तुम्हारे सामने रखने का काम कर रहा हूँ, दैट्स इट। मानो ना मानो, इसको किस तरफ से देखें, किस लिहाज से इसको लेना है, किस तरह से इसको ऑपरेट करना है, तुम्हारे हाथ में है। सच जो है जैसा है, मैं इसको तुम्हारे सामने वैसा ही रख रहा हूँ। प्रकृति अपने आप को चलाती है, अपने हिसाब से चलती है प्रकृति तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती है। तुम ये भूल जाते हो कि सृष्टि तुम्हें चला रही है, नॉट द वाइस वर्सा। तुम इस सृष्टि को नहीं चला रहे हो। तो इस सृष्टि को, इस प्रकृति को, इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस समाज को, इस दुनिया को अगर बदलना हुआ तो अपने से बदलेगी। जिस दिन बदलना उस दिन बदलेगी, ना तो उसके आगे ना पीछे। जो लोग सोचते हैं कि हम बदल देंगे, वो बेवकूफ़ है। मुझसे बड़ा बेवकूफ़ दुनिया में कोई नहीं है। कोई नहीं बदल सकता इस समाज को, दुनिया को। जिस दिन बदलना होगा उस दिन बदलेगा, उससे पहले नहीं। तो ये सब पागलपन की बात है। तुम अपने आप को बदलो, यही बहुत है, यही सबसे बड़ी मेन चीज़ है। दुनिया को बदलने की फ़िक्र मत लो। जो पागल लोग ये फ़िक्र लेंगे, वो अपनी फ़िक्र में ये दुनिया बदलते बदलते वो खुद बदल के मर जाएंगे। दुनिया नहीं बदलेगी। सृष्टि को बेहतर पता है। सृष्टि अपने आप को गढ़ा है, अपने आप को चला रहा है, अपने आप को सेल्फ सस्टेन है, सेल्फ प्रोपेल्ड है। तो तुम ज़्यादा चिंता मत लो इन सब की। और रही बात शादी की, तो सख्त, बहुत ज़्यादा इसको रिफॉर्म की ज़रूरत है, प्रमुख रूप से विवाह की। क्योंकि रिफॉर्म होगा तो ही औरत मर्द का ये भेद दूर होगा, ये खाई दूर होगी। और जो सबसे ज़्यादा आज के समय की मांग है, औरत मर्द के बीच ये दुश्मनी का भाव जो पैदा किया जाता है,
मर्दों ने भी औरतों ने भी कोई कम सफरिंग नहीं किया है इन शादी के चलते। शादी की वजह से कितनी औरतों ने डाउरी के चलते अपनी ज़िंदगी का बलिदान दे दिया है, उनको जान देनी पड़ी अपनी। ससुराल वालों ने जिंदा जला दिया, मानसिक टॉर्चर कर करके सुसाइड करने को मजबूर कर दिया। कितनी औरतों ने आज तक सृष्टि के आदिकाल से लेकर अब तक कितनी औरतों ने सुसाइड करी है, जान गई है उनकी इस शादी के चक्कर में। वो आज जिंदा होते हैं, हमारे साथ होते हैं, हमारे बीच में होते हैं। क्या शादी जान से भी ज़्यादा कीमती है? शादी को इतना पागलपन के लेवल पे हम लोग क्यों लेके नाचते हैं? इनको हमको समझ में नहीं आता। इंसानी जान से ज़्यादा कीमती है क्या? मैं तो कहूँगा फ्री रहो। ज़बरदस्ती अपने नेचर की शादी करना है या नहीं करना, ये सवाल तुम्हारे नेचर पे, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में कहा है, तुम्हारे नेचर पे डिपेंड करता है। तुम किस नेचर वाले हो। अगर तुम शादी वाले हो, तुम्हें परिवार के साथ रहना, बहुत से लोगों को से घिरे हुए रहना, पारिवारिक एक फैमिली लाइफ जीना पसंद है, तो उस पैटर्न के लाइफ जीना पसंद करते हो। अगर तुम उस नेचर के हो, तुम वैसी लाइफ जियो। अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा पसंद नहीं करते, तुम ज़्यादा भीड़ भाड़ अपने पास नहीं चाहते, तुम एक लॉजिकल सेन, एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर, एक पैटर्न के थ्रू बहुत ही लॉजिकल वे में चलना पसंद करते हो, ऊट पटांग फालतू की मुसीबतें, फालतू की झंझट अपने ज़िंदगी में चाहते नहीं हो, तो शादी करके कोई फ़ायदा नहीं। लाइफ अकेले जियो, एक्सप्लोर करो। करोड़ों औरत मर्द करते भी हैं ऐसे, वो कोई मर नहीं गए। प्रकृति ऑक्सीजन देगी तुम्हें, सूरज रोशनी देगी। तो मैं जो कह रहा था कि औरतों ने भी कोई कम सैक्रिफाइस नहीं किया है। ज़बरदस्ती घिसी-पिटी मानसिकता के चलते कोई लड़की पढ़ लिख के डॉक्टर बन सकती, इंजीनियर बन सकती, साइंटिस्ट बन सकती, कोई बड़ा इनोवेशन कर सकती थी, दुनिया में बड़ा नाम कमा सकती थी, उसके संभावनाओं को कुचल दिया जाता है शादी के माध्यम से। माँ बाप फोर्स कर करके, पुश कर करके, धकेल के उसको शादी के विवाह मंडप पे खींच के लेके जाती है, उसको ज़बरदस्ती शादी करवा देती है। उसकी ज़िंदगी जो बहुत सुंदर, सुखद और बहुत विराट हो सकती थी, संभावनाएं थी, शादी के मंडप पे दम तोड़ देती है। शादी के चलते औरत मर्द दोनों को, इंसान को, क्या औरत मर्द, इंसान को घसीटा गया है इस शादी के नाम के इस पागलपन के चलते। जब तक तुम अपना स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ना कर लो, जब तक तुम अपने सोसाइटी का रिफॉर्म ना कर लो, शादी उस विकृत परवर्टेड सोसाइटी का ये हिस्सा है, जो कि सोसाइटी का, विकृत सोसाइटी का एक हिस्सा है। तो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक रूप से वो भी विकृत ही रहेगा। पहले अपने आप को बदलो, तभी सब कुछ बदलेगा। अपनी सोच बदलो। कहते हैं ना, सोच बदलो दुनिया बदलेगी। प्राचीन काल में, ज़्यादा प्राचीन नहीं, मिडिवल एरा में सती प्रथा चलता था ना। 9 साल की बच्ची के साथ 90 साल के बुढ़े की शादी करवा दी जाती, ज़बरदस्ती। और जाहिर सी बात है, ज़्यादा दिन जिएगा नहीं, वो उधर लुढ़कता, उस बच्ची का दाह संस्कार साथ में कर दिया जाता, जिंदा जला दिया जाता। सब सोच सकते हो कितनी अमानवीय है, कितना घटिया भयंकर प्रथा चलती थी, सती प्रथा। लेकिन उस टाइम में कॉमन थी, ना शादी होती, ना ये सब कुछ होता है। शादी के नाम पे तो ये प्रथा मची हुई थी, ये प्रथा, ये मैल प्रैक्टिस चल रहा था। क्यों किसके बेसिस पे हो रहा था? ना रहता बास, ना बजती बांसुरी। औरतों ने भी कोई कम सैक्रिफाइस थोड़ी ना किया है। औरतों को बहुत काल तक उनकी संभावनाओं को कुचला गया, उनको बहुत सी चीज़ों से महरूम रखा गया, वंचित रखा गया। मर्दों ने किया था, मर्दों के हाथ में ही था। लेकिन आज प्रकृति का नियम है, जैसा करोगे वैसा, जैसे बोगे वैसे काटोगे। अब मर्दों पे आ रही है बात। अब औरत कैंची लेके पीछे पड़ी हुई है। तुमने भी कोई कम गुल नहीं खिला है, मर्दों ने भी कुछ कम किया है क्या? दोनों साइड देखना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया औरत और मर्द से चलती है। कोई एक भी इम्बैलेंस हो जाए, कोई एक भी माइनस हो जाए, एब्सेंट हो जाए,
पूरी सृष्टि दहल जाएगी, ढह जाएगी, तबाह हो जाएगी। तो सृष्टि को तबाह होने से बचाओ। औरत और मर्द के बीच में जो खाई पैदा की जा रही है, इसके तहत हम दुनिया को विनाश, तबाही की ओर लेके जा रहे हैं। इसको रोको। एक सुखद पूर्ण ढंग से ज़िंदगी, बहुत खुशहाल रूप से ज़िंदगी जिया जा सकता था, और जीते भी है। मैंने ऐसे बहुत से जोड़े देखे, दाम्पत्य लाइफ, वैवाहिक लाइफ जिनकी बहुत खूबसूरत है। क्या वो ज़िंदा नहीं है? बहुत खूबसूरत ढंग से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल लव के तहत वो लोग जीवन को, पूरे जीवन को काटा है उन्होंने। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयर्ड लव, केयरिंग, कभी एक दूसरे के ऊपर ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की, क्योंकि प्रेम है, स्वाभाविक फूल खिला हुआ है उनके बीच में। कभी एक दूसरे को अपनी फेलियर और उनकी मुसीबतों के लिए एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया, एक दूसरे को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया, अपनी ज़िम्मेदारी का बोझ दूसरों पे नहीं लादा है। सब ने आपस में ज़िम्मेदारी बांट ली है, सब ने एक दूसरे के लिए काम किया है। ज़िंदगी खुशहाल हुई है, सुखपूर्ण ढंग से चला है, जो कि चलना चाहिए था। प्रॉब्लम पता है क्या है? हम अपने आप को नहीं जानते। हम बिना खुद को जाने हम दुनिया भर की चीज़ों को जान लेते हैं, हम दुनिया को जान लेते हैं सिवाय अपने के। हम अपना फंडामेंटल नहीं। तुम्हारा फंडामेंटल क्या है? तुम खुद हो। हमें अपनी सीख नहीं दिया जाता है, बाकी दुनिया भर की सारी सीख हम पाके बैठ जाते हैं। अगर तुमने खुद को नहीं जाना, तुमने कुछ नहीं जाना। जिससे तुम अपने आप को जान गए, तुम सब कुछ जान गए। तो शादी ज़रूरी है या नहीं है, तुम पे डिपेंडेंट है। ये तुम पे डिपेंड करती है, तुम्हारे नेचर पे डिपेंड करता है। तुम्हारा जो पर्सनल नेचर है उस पर डिपेंडेंट है। लेकिन फ्री माइंडेड हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहते, एक्सप्लोर करके लाइफ जीना चाहते हो, तो बिना शादी के जियो। तुम्हें खुद पता चल जाएगा तुम किस नेचर के हो। अगर फैमिली लाइफ जीना पसंद है तो शादी वाली लाइफ जियो, लेकिन दूसरों की कही हुई बातों से कोई काम मत करना। दूसरों की इशारों पे बंदर नाच नाचोगे तो लाइफ वैसी बन के रह जाएगी। दुनिया नचवा के चली जाएगी, जाने वाले चले जाएंगे, तुम हाथ मलते रह जाओगे। ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती। तुम्हारा मन क्या चाहता है? तुम किस लिए बनना? तुम किस ढांचे से बनो, किस मिट्टी से बनो? तुम्हारा स्ट्रक्चरल जो ढांचा है, तुम्हारा जो स्ट्रक्चरल जो बेस है, वो कैसा है, उसके हिसाब से तुम अपने आप को फर्दर एक्सपेंड करोगे। ना ही दूसरों के कहने पे, ना ही दूसरों की कही हुई बातों के बेस पे, ना ही दूसरों को नकल करके। ज़िंदगी नकल से नहीं चलती, असल से चलती है। तुम असल हो ना, तो तुम्हारा सब कुछ असल होना चाहिए, असली होनी चाहिए। शादी ज़रूरी है भी नहीं भी, क्योंकि इसको ज़रूरी समझने वाले है भी नहीं भी। यही सीधा और साफ और जो का त्यो रिस्पॉन्स है। तुम पे डिपेंडेंट है। इसको कोई ना नहीं बोल सकता, हाँ नहीं बोल सकता। कुछ लोग होंगे, ये दुनिया एक तरह से शादी के मामले में आधा आधा बटी हुई, जो कि हर विषय के मामले में ही है। कुछ लोग कहेंगे शादी बेकार है, कुछ लोग कहेंगे शादी बहुत ज़रूरी है। डिपेंड करता है आदमी के हिसाब। दोनों सही है, दोनों गलत है, डिपेंड करता है। दुनिया सही और गलत पे थोड़ी ना चलती है। दुनिया बस दुनिया के हिसाब से चलती है। यहाँ पे चीज़ें बस सही और गलत नहीं, बस है जो जैसा है वैसा है। जो जैसी चीज़ है उसको वैसी ही उसको देखना, उसको एक्सेप्ट करना सीखो। ये बस सीख जाओ तुम। ये चीज़ें एक बार सीख जाओ, ज़िंदगी बदल जाएगी तुम्हारी। बहुत सीरियस बन गया हूँ। इस मोड को थोड़ा लाइटर करने के लिए मेरे को एक जोक याद आ रही है इस संदर्भ में। एक बार एक बंदा भगवान के पास गया मरने के बाद। तो भगवान ने उससे पूछा कि बताओ, दुनिया में तुमको इतने साल के लिए भेजा, तो क्या क्या किया तुमने, क्या क्या अनुभव रहे तुम्हारे, एक्सपीरियंस क्या क्या रहे, तुमने क्या क्या अनुभव किया वहाँ पे, क्या क्या कांड करके आया, सब बताओ डिटेल में। तो वो शुरू किया आदमी ने कि भगवान मैं तो पैदा हुआ पहले, उसके बाद मैं धीरे धीरे बड़ा होता गया, स्कूल में भर्ती किया गया, मेरे माँ बाप ऐसे थे, मेरे दोस्त लोग ऐसे थे, धीरे धीरे मैं दोस्तों के साथ घुला मिला, स्कूल डेज ऐसा रहा, इतनी सारी घटनाएं घटी मेरे साथ,
इतने सारे अच्छी अच्छी बातें हुई, इतने एक्सपीरियंसेस हुए मुझे, धीरे धीरे मैं बढ़ता गया, बड़ा होता गया। उसके बाद धीरे धीरे कॉलेज में दाखिला हुआ, कॉलेज में दोस्त बने, वहाँ पे गर्लफ्रेंड बनी, फिर ब्रेकअप हुआ, ये हुआ वो, जो कि होता है कॉलेज में। वो सभी घटनाएं ज़िंदगी में अच्छी बुरी जितनी भी एक्सपीरियंसेस हुए, जितने भी फीडबैक से भगवान को एक के बाद एक देता चला गया। एक टाइम के बाद वो रुक गया, चुप हो गया। भगवान ने पूछा क्या हो गया, चुप क्यों हो गया, आगे बोलो। उसके बाद क्या हुआ, तो उसने बोला भगवान उसके बाद मेरी शादी हो गई। उसके बाद तो भगवान ने ही बोला तो रहने ही दो, बताने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद मुझे समझ में आ गया है। तो ये तो हाल है तुम्हारे। अंधेपन में कुछ नहीं करना है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज अंधेपन में कुछ, जो भी अंधेपन में करोगे वही खराब हो जाएगा। तुम नरक को भी स्वर्ग बना सकते हो अगर तुम जागरूक हो, जागे हुए हो। जो भी करो जागे हुए करो, उस जागरण के तहत ही काम होगा। जागरण ही अपने आप काम करेगा, इंटेलेक्ट अपने आप काम करेगा। वो जागा हुआ इंटेलेक्ट अपने आप काम करता है। उस जागरण के तहत काम करो, जागे हुए काम करो, जागे रहो। अब तो जाग जाओ, तुम्हारे जागने भर की देर है बस। अगर शादी ठीक लगे तो शादी करोगे, नहीं ठीक लगे तो नहीं करोगे। जागरण जिस ओर तुम्हें ले जाएगी वही तुम्हारे लिए सही है। बुद्ध ने भी तो शादी की थी, उसके बाद उन्हें छोड़ के संन्यास जीवन अपना लिया। उसके बाद जो ज्ञान उसने प्राप्त किया था दुनिया भर में फैलाया, उसके लिए वो सही लगा। ना सही था वो गलत था, उसके लिए वो सही लगा, वो स्ट्रक्चर उसको राइटफुल लगा, वो चीज़ है उसका नेचुरल स्पॉन्टेनियस मैनिफेस्टेशन वही था, तो उसने वही किया। तो बस दुनिया बदलने के लिए कुछ नहीं किया उसने। दुनिया को तुम बदल नहीं सकते। दुनिया बदलने की सब पागलपन की उलझन में मत फंसना, ठीक है। तुम दुनिया हो। दुनिया बदलने से पहले इस बात का संज्ञान ले लेना, तुम दुनिया हो। दुनिया तुम हो, तुम दुनिया हो। तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया किस चीज़ को बदलना है, ठीक है। दुनिया कहीं बाहर नहीं है, ये तुम्हारा ही आउटर मैनिफेस्टेशन है, तुम्हारी झलक है, तुम्हारा रिफ्लेक्शन, तुम्हारा प्रतिबिंब है। आईने में जो अपना प्रतिबिंब देखते हो, दुनिया तुम्हारा विराट प्रतिबिंब है। बदलो खुद को, सब बदल जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।